जय माँ गायत्री। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। और आज हम बात करने वाले हैं माँ गायत्रियों की अभूतपूर्व शक्तियों के बारे में। गायत्री भारतीय धर्म दर्शन में आत्मा कहा गया है, उन्हें परम श्रद्धेय कहा गया है। माँ गायत्री में सत्य प्रयोजन करने की शक्ति भरी पड़ी है, इसीलिए उन्हें ब्रह्म वर्चस्व कहा जाता है। ब्रह्म वर्चस्व का नाम भी उन्हें दिया गया है। देखिए, माँ गायत्री का उपास सूर्य सविता माना गया है और तेजस कहलाता है। इसके साथ ही उनके साथ रंग के साथ साथ तमाम शक्तियां भी हैं। इनका उल्लेख, इनका सामर्थ्य, इनकी शक्ति, ये सभी हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों में वर्णित है। इन सभी शास्त्रों को उठाकर आप देखेंगे तो माँ गायत्री की तमाम शक्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन गायत्री नाम में 24 की खास प्रमुखता है, 24 अंक की। विश्वामित्र तंत्रों में इन 24 शक्तियों की भी प्रमुखता मिलती है। जो इन तंत्र बनाए गए थे, इन तंत्रों में 24 शक्तियों की प्रमुखता मिलती है। इन शक्तियों में 12 दक्षिण पक्षीय हैं और 12 वाम पक्षीय शक्तियां हैं। यानी दोनों 24 शक्तियों को अलग अलग समूहों में रखा गया है, दक्षिण और वाम। दक्षिण पक्ष को आगम और वाम पक्ष को निगम कहते हैं और इन दोनों पक्षों को भी दो अलग अलग समूह में रखा गया है। और कहा गया है कि गायत्री के असंख्य नाम है और हर सिद्धि में उनके दर्शन होते हैं। महाप्रज्ञा के 2400 नाम प्रदान किए गए हैं। इनमें 24 को भी अधिक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। उन 24 नामों को सहस्त्र नाम विदित किया गया है कि ये जो 24 नाम है वो सहस्त्र नाम है। सहस्त्रों की हम बात करें तो 108 चुने जा सकते हैं, लेकिन 24 शक्तियों वाली माँ गायत्री भी यही है। आज के इस वीडियो में हम इन 24 नामों का पूरा उल्लेख आपके सामने कर रहे हैं, पूरी जानकारियां आपको दे रहे हैं। वैदिक और तांत्रिक वर्ग की भी जानकारी दे रहे हैं। दरअसल माँ गायत्री के 24 नामों में 12 वैदिक वर्ग के हैं और 12 तांत्रिक वर्ग के हैं। अब जो 24 जो अक्षर हैं उनमें 24 देव शक्तियां भी निवास करती हैं। ये देव शक्तियां निवास करती हैं, इसीलिए माँ गायत्री का जो मंत्र है वो बेहद शक्तिशाली माना गया है। आदि शक्ति के बारे में तो हमने और आपने सभी ने जाना है, सभी ने सुना है। आदि शक्तियों की यदि हम बात करें तो माँ सावित्री, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, कुंडलिनी, कामिनी, भवानी, भुवनेश्वरी, ये तमाम आदि शक्तियों में आती हैं। अन्नपूर्णा, महामाया, इन सभी को तांत्रिक कहा गया है। दरअसल इन शक्तियों के इस्तेमाल से आप काम अपना कर सकते हैं, शक्ति हासिल कर सकते हैं, लेकिन इनका उपयोग आप अपने सामर्थ्य के आगे जाकर करते हैं। तो वहीं 12 ज्ञान पक्ष और 12 विज्ञान पक्ष की शक्तियों के साथ माँ गायत्री का ये मंत्र बना हुआ है। ज्ञान पक्ष और विज्ञान पक्ष दोनों को अलग अलग रखा गया है और ये एक अक्षर माला है। दरअसल जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में यही संख्या व्याप्त है। अन्य प्राणियों में उनका उतना ही महत्व है, उतना ही अंश है, जिसके माध्यम से जीवन सुगमता के साथ आगे बढ़ सकता है। कहने का यहाँ पर अर्थ यह है कि माँ गायत्री के मंत्र के साथ आपका जीवन बेहद सुगमता से आगे बढ़ता है। मनुष्य में उसकी विशेषता साफ रूप से मस्तिष्क क्षेत्र की आदिशदात्री बुद्धि के रूप में दृष्टिगोचर किया गया है। सुख सुविधा को जुटाने वाले साधन भी इसी से हमें प्राप्त होते हैं और असाधारण से मिलने वाली ब्रह्म चेतना है, ये अंत की गहराई में जाकर रहती है। जो अंत है उसकी भी गहराई में जाकर ये तमाम शक्तियां रहती हैं, जहां से ये शक्तियां आपको मिलती हैं और हमेशा प्रस्तुत परिस्थितियों में ये शक्तियां रहती हैं। उसे प्रयत्न पूर्वक जगाते हैं और क्रियाशील बनाते हैं। कहने का मतलब है कि प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, तब जाकर ये शक्तियां जागती हैं, तब जाकर ये शक्तियां आपको मिलती हैं। बुद्धि बल से, मनुष्य के सामर्थ्य से, अपने आप को विद्या बल से, ऐश्वर्य से आगे बढ़ाता है, अपने आप को सामर्थ्यवान बनाता है मनुष्य। देखिए, वैभव का स्वरूप है धन बल, ऐश्वर्य, ये सभी रूप। कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि माँ गायत्री की जो शक्तियां हैं उसके पीछे आदि शक्ति गायत्री और आदि शक्ति ब्राह्मी शक्ति है। ये दोनों ही शक्तियां माँ गायत्री की शक्तियों के पीछे हैं, जिसके चलते आदि शक्ति और ब्राह्म शक्ति का एक संयोजन चलता है और उससे माँ गायत्री की शक्तियां बनती हैं। देखिए, माँ आदिशक्ति की हम बात करें तो माँ आदिशक्ति गायत्री की महिमा भी अपरंपार है।
नियमित गायत्री मंत्र के जप करने से साधक पर या भक्त पर जो कृपा दृष्टि उन माँ की बनती है, जो कृपा दृष्टि आदि शक्ति की बनती है, पर गायत्री साधक किसी अन्य के दुख का जो कष्ट है उसका निवारण के लिए यदि माँ से प्रार्थना करता है, मान लीजिए कि आप कोई साधक है, आप किसी दूसरे के दुख को दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप माँ गायत्री से प्रार्थना कर रहे हैं, तो माँ उनके भी कष्ट का निवारण कर देती है। कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए कि आप एक साधक हैं, आप अपने लिए साधना कर रहे हैं, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो खुद बहुत परेशानी में है, या आपके परिवार का कोई व्यक्ति बेहद परेशानी में है, तो आप उस व्यक्ति के लिए भी साधना कर सकते हैं, उस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माँ गायत्री, मेरे साथी हैं, मेरे परिवार के जो लोग हैं ये कष्ट में हैं। तो माँ गायत्री की इतनी अपरंपार शक्ति होती है, इतनी अपरंपार उनकी दृष्टि पड़ती है कि आपके जो कष्ट है वो तो दूर हो ही जाएंगे, लेकिन आपके साथ ही साथ जो अन्य लोग हैं उनके भी कष्ट दूर हो जाएंगे। ये तो रही माँ गायत्री की शक्तियों की बात, लेकिन यहाँ पर एक बात का उल्लेख करना बेहद जरूरी है, और वो ये है कि हमने इसके पहले आपको बताया था जो 24 अक्षर है, जो 24 शक्तियां हैं, इन्हें दो अलग अलग समूहों में विभाजन किया गया है। पहला है जो 12 नाम है वो ज्ञान तंत्र से जुड़े हुए हैं, और जो 12 नाम है वो विज्ञान तंत्र से जुड़े हुए हैं। इनका आप जो अंतर है वो समझने की कोशिश करिए। देखिए, ज्ञान तंत्र को मैं ऐसे समझाता हूँ कि जैसे कोई साधक अपने आप को धर्म के क्षेत्र में आगे ले जाना चाहता है, या वो ये चाहता है कि वो तमाम जो शक्तियां हैं वो मुझे मिलनी चाहिए, वो तमाम शक्तियों का आशीर्वाद भी मेरे ऊपर रहना चाहिए, ताकि मैं आम मनुष्य की अपेक्षा अपने आप को अलग प्रस्तुत कर सकूं, मैं अपने आप को आम मनुष्य से अलग कर सकूं। इसके लिए कोई भी साधक हो जो माँ गायत्री की चेष्टा चाहता है, माँ गायत्री का आशीर्वाद चाहता है, वो साधना जरूर करता है। और यदि आप सच्चे मन से साधना कर रहे हैं, यदि गुरु आपके साथ है, तो वो साधना आपकी आगे बढ़ती है, और वो साधना आगे बढ़ने के बाद जो अभूतपूर्व शक्तियां हैं उसका आपको आभास होने लगता है। आपको लगेगा कि हाँ, वो अब शक्तियां मुझ में आ रही हैं, उन शक्तियों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ज्ञान पक्षी और विज्ञान पक्षी, यानी कि ज्ञान पक्षी वो है कि आप अपने ज्ञान का स्तर आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपने आप को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, आप एक ऐसा व्यक्ति बन सकते हैं, आप ऐसे धर्म गुरु बन सकते हैं जिसके लाखों करोड़ों असंख्य अनुयायी होते हैं, भक्त होते हैं जो उनको मानते हैं, जो कि हमारे हिंदू सनातन महान हिंदू धर्म जो है वो उस धर्म को पूरे संसार में ले जाते हैं। ऐसे कई ऐसे साधु संत हैं जो कि आज के वक्त में है, जिनको बहुत ही मान सम्मान की नजरों से देखा जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि विज्ञान तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ज्ञान तंत्र से तो अपने आप को आपने बहुत अच्छा बना लिया हिंदू धर्म के लिए, और इसकी स्थापना को जो आगे बढ़ाया जा रहा है, लगातार जो काम जारी है उसमें आप प्रयास करते हैं। लेकिन विज्ञान तंत्र का अर्थ क्या होता है? विज्ञान तंत्र का अर्थ क्या होता है? उन शक्तियों का उपयोग किया जाता है। कई ऐसे लोग हैं जो उन शक्तियों का सही इस्तेमाल करते हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जो उन शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, और रामायण का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक बहुत प्रसंग तो उसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक सूक्ष्म ऐसी जानकारी है जो कि आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रामायण में जो रावण रहते हैं, बहुत शक्तिशाली, भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त, ज्ञान इतना कूट कूट के उनके अंदर रहता है, उनको हर चीज की जानकारी रहती है, लेकिन जो शक्तियां उन्हें मिली, उस शक्तियों का उन्होंने क्या किया? उस शक्ति का गलत उपयोग किया, उन शक्तियों का गलत उपयोग किया, जिसके चलते क्या हुआ? उनका संहार हुआ। और वही शक्तियां, कुछ वही जानकारी विभीषण में थी, जो उनके भाई हैं, उन्होंने ज्ञान रूप से उन्होंने अपने आप को बेहतर बनाया, उसका सही जगह इस्तेमाल किया। सही जगह इस्तेमाल करने के बाद क्या हुआ? वो प्रभु श्री राम की शरण में चले गए। तो यहाँ पर दोनों के बीच आप अंतर देखिएगा, दोनों भाई, लेकिन दोनों ने उस शक्ति का अलग अलग प्रयोग किया, और जो फल है वो आपके सामने है। तो माँ गायत्री की शक्तियां अभूतपूर्व है, लेकिन ये हमारे ऊपर है, ये हमारी साधना के ऊपर है कि जब वो शक्तियां हमें मिलती हैं उसके बाद हम उन शक्तियों का आखिर कैसे उपयोग करते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करें। अगर आप कोई सवाल हमसे करना चाहते हो तो जरूर सवाल करें। पूरी कोशिश रहेगी उन सवालों के सही जवाब आप तक पहुंचाने की। जय माँ गायत्री।